आयरा उस लड़की का इलाज पूरी हमदर्दी और सच्चे दिल से कर रही होती है, वही लड़की जिसकी वीडियो कामयार के साथ वायरल की गई थी। इलाज के दौरान डॉक्टर की एक बात आयरा के दिल में तीर की तरह चुभ जाती है। डॉक्टर कहता है कि इस लड़की के साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है और यही सदमा इसे इस हालत तक ले आया है। ये सुनते ही आयरा के मन में पहला शक जन्म लेता है कि कहीं ये सब कामयार की वजह से तो नहीं हुआ। लेकिन अगले ही पल पूरी कहानी पलट जाती है। जैसे ही लड़की को होश आता है, वो कांपती और टूटी हुई आवाज़ में सच्चाई बयान कर देती है। वो बताती है कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो किसी अनजान शख्स ने किया था, कामयार ने नहीं। ये सुनकर आयरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो हैरानी से पूछती है कि फिर वीडियो में कामयार क्यों दिखाई दे रहा था। लड़की की अगली बात आयरा का दिल दहला देती है। कामयार पूरी तरह बेहोश था, उसे कुछ भी होश नहीं था। एक आदमी वीडियो बना रहा था और एक लड़की उसे संभाले हुए थी। कामयार बिल्कुल बेखबर और पूरी तरह बेगुनाह था। आयरा का दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसे एहसास होता है कि शायद कामयार का कोई कसूर ही नहीं था। उधर खावर अपनी चाल चल चुका होता है। वो बड़ी चालाकी से अपनी माँ को आयरा के घर भेज देता है। बातों में उलझाकर और बदनामी का डर दिखाकर ये साबित कर दिया जाता है कि अब आयरा को अपनाने वाला कोई नहीं है। आखिरकार इरफान साहब झुक जाते हैं और फैसला खावर के हक में हो जाता है। खावर खुशी से झूम उठता है। वो आयरा के बारे में पूछता है और पता चलता है कि वो अस्पताल में है। खावर सोचता है कि ये खुशखबरी वो खुद जाकर सुनाएगा। इधर अस्पताल में आयरा के सामने पूरी सच्चाई आ चुकी होती है। वो कांपती आवाज़ में आखिरी बार पूछती है कि क्या वाकई कामयार बेगुनाह था। जवाब बिल्कुल साफ होता है, हाँ, उसका कोई कसूर नहीं था। तभी कमरे का दरवाज़ा खुलता है और खावर अंदर आ जाता है। मुस्कुराते हुए कहता है, आयरा, मैं तुम्हारे लिए खुशखबरी लाया हूँ। लेकिन अगले ही पल सब कुछ थम जाता है। लड़की खावर को देखते ही चीख पड़ती है और कहती है, यही वो शख्स है जिसने मेरे साथ ये सब किया। आयरा सन्न रह जाती है। वो दोबारा तसल्ली करती है कि ध्यान से देखो, क्या यही है? जवाब चाकू की तरह लगता है, हाँ, मैं इसे कभी नहीं भूल सकती। कमरे का माहौल जम जाता है। खावर के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो बात घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन सच उसे जकड़ चुका होता है। आयरा का हाथ उठता है और एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ता है। आयरा गुस्से में कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने एक बेगुनाह लड़की की जिंदगी तबाह कर दी। खावर घबराकर कहता है कि वो आयरा से शादी करना चाहता है और उसके घर वालों को मना चुका है। लेकिन आयरा का दूसरा थप्पड़ उसकी सारी उम्मीद तोड़ देता है। वो नफरत भरी आवाज़ में कहती है, मेरी जिंदगी से दफा हो जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल भी दोबारा नहीं देखना चाहती। उसी अस्पताल के कमरे में खावर की सारी चालें और साजिशें खत्म हो जाती हैं। अब आयरा को चैन नहीं मिलता। कामयार का ख्याल उसे अंदर से तोड़ने लगता है। वो खुद से कहती है, काश उसने उस दिन कामयार पर भरोसा कर लिया होता, काश झूठी बातों में ना आती, आज उसकी मोहब्बत उसके साथ होती। आयरा एक पल भी बर्बाद नहीं करती और सीधा घर की तरफ दौड़ती है। इरादा साफ होता है कि आज सबको सच्चाई बतानी है। लेकिन घर में दाखिल होते ही माहौल बदल जाता है। खावर की मां मुस्कुराते हुए आगे बढ़ती है और प्यार से एक अंगूठी आयरा के हाथ में थमाते हुए कहती है कि अब तुम मेरे बेटे की होने वाली बीवी हो। आयरा का हाथ कांपता है और वो अंगूठी जमीन पर फेंक देती है। पूरा घर सन्न रह जाता है। इरफान साहब गुस्से में पूछते हैं कि ये बदतमीजी क्यों? आयरा आग भरी आंखों से साफ आवाज में कहती है कि कामयार की वायरल वीडियो के पीछे खावर का हाथ था। घर में खामोशी छा जाती है। आयरा आगे बढ़कर बताती है कि ये सब माँ बेटे की साजिश थी। खावर की माँ कुछ कहने लगती है, लेकिन आयरा का सब्र जवाब दे चुका होता है। वो गुस्से में उन्हें घर से बाहर निकाल देती है और फिर अपने घर वालों को एक एक करके पूरी सच्चाई बता देती है। इरफान साहब की आंखें झुक जाती हैं। वो पछतावे से कहते हैं कि उन्हें पहले ही एहसास हो गया था कि कामयार सच बोल रहा था, लेकिन उन्होंने उसकी एक बात भी नहीं मानी। वो बेबसी से पूछते हैं कि अब क्या किया जाए। आयरा बिना सोचे कहती है, मैं कामयार के पास जा रही हूँ। उसकी आवाज़ में पछतावा भी होता है और उम्मीद भी। वो कहती है कि वो उससे माफ़ी मांगेगी। यहीं से आयरा की मोहब्बत की असली लड़ाई दोबारा शुरू होने वाली है।